सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और खुदावंद आपने हमारे जीवन में बहुत सारे काम किए, बहुत सारी आशीष और बरकत दिया। आज जो मेरा मन उदास है, आज जो मैं चिंता में हूँ, बहुत सारी परेशानियां में हूँ, तो खुदावंद का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियां, तुम मत डर। क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आज तेरे सम्मुख खड़ा हूँ। तो क्यों डरता है, क्यों भयभीत होता है? आज हम बहुत सारी परेशानियों में जब होते हैं, यदि कोई हमारा साथ दे देता है, कोई इतना कह देता है कि चलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, तो आपके अंदर हिम्मत आती है, आपके अंदर एक साहस होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, आज आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी चिंताएं आपके जीवन में हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में हो सकती है, लेकिन सुंदर से समय के लिए और रात के समय याद करिए खुदावंद के वचनों को कि आज परमेश्वर ने आपको हमें जीवन दिया, आपने हमें संभाला। और इस सुंदर से रात के समय जब आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, और हम अपने घर परिवार समाज के अपने बाल बच्चों के लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, हर एक कामों के लिए दुआ करते हैं, तो परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना क्यों ना सुनेगा। आपने याद किया होगा बहुत सारे वचन, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा सारा के जीवन में 90 वर्ष के बाद उसके जीवन में आशीष आती है, बरकत आता है। और जिस तरीके आपने जकरिया के जीवन को देखा, उसके जीवन को तो परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया था, क्योंकि आज बहुत लोग बोलते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। जिस जबान से आज हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, उस जबान से हो सकता है हम किसी को गाली दे सकते हैं, किसी को बुरी बातें कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना में तेरी दिक्कत आती है, बाधाएं आती है, तो मेरी बातों को सुन। यदि आज आपको उत्तर नहीं मिलता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तो पहले वचन को पढ़ कि उसमें लिखा क्या है। हालेलुया। इस सुंदर से शाम के लिए प्रार्थना और वचन सुनने से पहले इस बात को याद रखिएगा, यदि आपको आपकी प्रार्थना में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, आपको उत्तर नहीं मिल रहा, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है, आपके जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, पैसा कमाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है कि आज हमारे पास पैसा तो होता है लेकिन रुकता नहीं, बरकत आती है लेकिन आशीष रुकती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुझे बरकत चाहिए, आशीष चाहिए और अपने घर परिवार हर चीजों में आपको खुश रहना है, आज जो चिंता में, मुसीबत में, परेशानियां में, बहुत सारी चीजों में यदि आज आप हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। पहले बात तो याकूब के जीवन के आपके सोचिए कि वहां पर कहा गया था 1:16 और 7 तक लेकर के वचन कहाँ पे कहता है, अविश्वास। क्या है आज हमारा आज जीवन में जो है अविश्वास है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि मरकुस अध्याय 11 और 25 में लिखा है, ये भी वचन को हम जानते हैं कि क्षमा न करने वाली आज जो हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर क्रोध होता है, घमंड होता है, ईर्ष्या होता है, किसी के प्रति जलन होता है, घर में, परिवार में, समाज में, भाई बहनों में, बहुत सारी चीजों में जलन होता है, ईर्ष्या होता है, हम क्षमा नहीं करते हैं। यदि किसी से गलती भी हो जाती है, तो परमेश्वर ने कहा ये सब सारी बाधाएं आपके जीवन में आएंगी। इसीलिए इन सब बातों को याद रखिएगा और इन वचनों को आप पढ़ भी सकते हैं, जिस तरीके याकूब के पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 6 और 7 में लिखा है, और दूसरा वचन लिखा मरकुस अध्याय 11 और 25 में लिखा है। ये बात आपके जीवन में, आपके जहन में याद होनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है जब तक इन बातों को यदि आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपकी प्रार्थना की बाधाएं नहीं हटेंगी, आपकी प्रार्थना में जो रुकावटें आ रही हैं वो नहीं हटेंगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। इसीलिए एक वचन को और याद रखना, आज हम बहुत सारी अनर्थ बातें, अनर्थ का मतलब यही होता है कि गलत बातें, गलत का मतलब यही होते हैं कि बुरे विचार, बुरी सोच, बुरी बातें। हो सकता है आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के प्रति अपने जुबान को बंद रखते हैं। आपने देखा जकरिया के जीवन को परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया था,
तब उसके घर में आशीष आई, क्योंकि जकरिया बहुत बोलता था। क्या करता था? बहुत ज्यादा बोलता था। इसीलिए उसके मुंह को ही परमेश्वर ने बंद कर दिया, क्योंकि जो परमेश्वर उसे आज्ञा देता था, बताता था, वो लोगों से बता देता था। जो परमेश्वर उसे खुद देना चाहता था वो दूसरे से बता देता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा चल तेरा मुंह ही बंद कर देता हूँ। उसके बाद जब पूरी आशीष पूरी हो जाती है, वो बरकत, वो हर एक काम सफल हो जाते हैं और उसके जीवन में फल आता है, उसके बाद उसका मुंह खुल जाता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपसे कहता है आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे जीवन में बहुत अनुचित बातें होती हैं, बहुत बुरी बातें होती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तुम्हारे जीवन में जो पूरा नहीं होता है, इसका मतलब यही है कि जो आज हम देखते हैं और समझते हैं। राजा दाऊद ने इस बात को कहा था, भजन संहिता अध्याय 66 और 18 में लिखा हुआ है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता हूँ तो क्या है, प्रभु मेरी ना सुनता है। क्या करता है? मेरी नहीं सुनता है। इसलिए अपने दिल को खोल करके परमेश्वर के सामने बैठिए और हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करिए, क्योंकि पिता आपसे प्रेम करता है। वो आपकी आत्मा को जानता है, किसी और की आत्मा को नहीं जानता है। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी बातों को सुनता है। दूसरा कोई करेगा तो उसकी परमेश्वर सुनेगा, लेकिन आप अपने मन को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे तो खुदावंत का वचन कहता है। इसीलिए राजा दाऊद ने इस बात को कहा था कि जो आज हम अनर्थ बातें सोचते हैं, इसलिए मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, मुझे उत्तर नहीं मिलता, मुझे जवाब नहीं मिलता। इस तरीके आपने देखा दानियल के जीवन में क्या हुआ, उसने प्रार्थना किया लेकिन काफी समय लगा उत्तर आने में। लेकिन आज बहुत सारे विचारधारा आज हमारे जीवन में है, जो हम खुद आज हम अपने ही बुराइयों के कारण आज हमारे जीवन में काम में सफलता नहीं मिलती। अनेक प्रकार की बातें आज हमारे जीवन में पूरी नहीं होती हैं। जो हम पाना चाहते हैं, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो आज हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मसीह ने कहा, क्या कहा यीशु मसीह ने, कि मैं देता था, जब मैं देने आया तो लोग नहीं ले रहे थे, नहीं ग्रहण कर रहे थे, और जब मैं गया तो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जितने लोगों ने पाया, परमेश्वर ने उसको क्या कहा, ये परमेश्वर की सब संतान हैं। आज आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो खुदा उनका वचन कहता है। इसीलिए आज हमें क्या मांगना है, कैसे मांगना, किस रीति से मांगना है कि खुदावंत आज हमारी इच्छाओं को पूरी करें। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे जीवन में गलत बातें हो सकती हैं, क्योंकि इस बात को याकूब ने कहा था, अध्याय 4 और 13 में लिखा है, 3 में लिखा है, तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं हो। क्या है? मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे क्यों कहा? क्योंकि याकूब ने यहाँ पे इस बात को क्यों कहा? क्योंकि आज हम बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, सर हम काम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी सुनते हैं, लेकिन मेरा काम नहीं सफल होता है। लेकिन पहले इस बात को तो समझो कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब ने यहाँ पे कहा कि तुम मांगते तो हो और पाते नहीं हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। आज हमें अपने लिए नहीं मांगना, इस बात को याद रखिएगा। क्या करना है? हमें अपने घर परिवार और अपने जीवन के लिए, समाज के लिए क्या करना है? पहले उनके लिए प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर जानता है कि आपका हृदय कोमल होगा, आपके जीवन नम्रता होगी, दीनता होगी, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे पूरा करूंगा, संसार की सारी वस्तुएं तुझे दे दूंगा, पहले तू मेरे पास तो आ। क्योंकि आज हम जिसके लिए और अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हर एक व्यक्तियों के लिए जिससे हम संबंधित हैं और खास करके जिससे हम नफरत करते हैं, यदि उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो खुदावंत का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत दूंगा। हालेलुया। आज हमें मांगना है, लेकिन अच्छे मन से मांगना है, अच्छे मन से प्रार्थना करना है, विनती करना है, दुआ करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज जितने लोग खुदावंत के वचनों से प्रेम करते हैं, खुदावंत उनके प्रेम करने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने इस बात को आज हमें समझाया है। मरकुस अध्याय 11 और 24 में लिखा है, यूहन्ना अध्याय 15 और 7 में लिखा है, पहला यूहन्ना अध्याय 5 और 14 में लिखा है, प्रार्थना की कुछ बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। आज इन बातों को याद रखना है। बहुत सारा वचन है, लेकिन सीधे तौर पर यही आज हमें समझना है कि प्रार्थना करने से पहले आज हमें हर बातों को याद रखना है कि खुदावंत का वचन कहता क्या है। आज आपके जीवन चिंताएं हैं, आपको नींद नहीं आती है, आप बहुत परेशान हैं, हताश से, निराश से परेशान हैं, हर प्रकार की परेशानियों से आप बहुत ज्यादा दबे हुए हैं,
बोझ से दबे हुए हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, चिंता से, रिलेशन से, रिश्तेदारों से, घर से, परिवार से, नौकरी से, जॉब से, हर एक चीजों से आप दबे हुए हैं। लेकिन खुदावंद का वचन कहता है कि तू अपने जीवन को देख और अपने जीवन को बेहतर कर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा, तुझे बहुत सारी आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। लेकिन मेरी बातों को याद रखना कि जो मैं कहता हूं उसको पहले सुन। क्योंकि पिता का वचन कहता है यदि आज आपका बेटा है, आपकी बातों को नहीं मानता, कि आप उसे देंगे जो मांगेगा? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो आपकी आज्ञा को नहीं मानता, आपकी बातों को नहीं मानता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तू मेरी बात को मान, पहले मैं क्या चाहता हूं उसको पहले ध्यान से सुन। यदि आज हमारा परमेश्वर ऐसा कहता है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, खुदावंद का वचन कहता है आज हमारे जीवन में परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देने वाला है। हालेलुया। इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो आइए प्रार्थना करते हैं सभी लोग मिल करके कि खुदावंद आज हमारे जीवन में जो आपने वचन दिया और जिस वचन के द्वारा आज हमें आशीष मिली और सीखने को मिला और जानने को मिला, उसके लिए हम पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्या धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करना है, किसी चीज से नहीं डरना है, ये खुदावंद आपके साथ हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास करते हैं खुदावंद, आज उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां होने पाए, अनेक प्रकार के चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की दुख और बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदावंद उनके घरों को आप छूने वाले हैं, उनके बच्चों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक चीजों में बरकत देने वाले, आशीष देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके घरों से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से निकले यीशु मसीह के नाम से। इनके हर प्रकार के शरीर में जो भी सिर से लेकर के पैर तक तमाम दर्द और दुख और चिंताएं और मुसीबत है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा आज हमारे हर पापों और गुनाहों को क्षमा किया गया है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस सुंदर से समय के लिए जो आज हर एक मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की मुसीबत आज इनके घरों से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देने वाला वो खुदा है, आपके बच्चों को सुरक्षित रखने वाला, आपके घरों में हर एक चीजों में बरकत देने वाला है। और जो बड़े बड़े इस समय आपके काम रुके हुए हैं यीशु मसीह के नाम से वो बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आज जितने मसीह भाई बहन बीमार हैं या आपके बच्चे बीमार हैं, आपके घर में कोई बीमार है या दूसरे के लिए आप दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखें और आज्ञा दें यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दे दिया। उस यीशु के नाम से हम आज आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की जो समस्या आपके जीवन में है अभी इसी वक्त हाथ रखें और आज्ञा दें। और हर एक मसीह भाई बहन जिसके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जिनके काम नहीं चलते हैं, जिनके धंधे बंद पड़े हुए हैं, जिनके कामों में आशीष नहीं आती है और जिनके बच्चों के मन नहीं लगते पढ़ाई में, पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दे, उन्हें एक रास्ता दे, एक नया मार्ग दे, ताकि वो आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित हों और आपके वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि खुदाबंद आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं, इनके घरों में जो भी टोना टोटका है, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो भी किसी ने किया है, यीशु मसीह के नाम से आज सब आजाद करने जा रहा है परमेश्वर आपको। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली हैं। जो आप रोते हैं, आप
आपके आंसू बहते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, खुदावंद आपको खड़ा करने वाला है। वो आपके बच्चों को नौकरी और जॉब देने वाला वो खुदा है। वो हर एक चीज़ों में बरकत और आशीष देने वाला है। आप जो लेना चाहते हैं वो भी परमेश्वर आपको पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्मा इनके घरों से, इनके बीमारी से, इनके शरीर से, इनके जीवन से, जो भी किसी प्रकार का आस पड़ोस के जो लोग इनके जीवन में पिता परमेश्वर आज जो भी कुछ किया है, जो भी किसी प्रकार का टोना टोटका, जो भी किसी प्रकार का पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल इसके जीवन से, इसके घर से, इसके बेटी के जीवन से, इसके बेटे के जीवन से, इसके परिवार से, इसके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकलने जा रही। यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए और खुदावंत का महिमा करिए। आज जिनके किसी प्रकार की समस्या, यदि अंदर बीमारी है, अपने हाथों में पानी को उठाएं, अपने हाथों में पानी को उठाएं इसी वक्त हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अपने हाथों में पानी लिए पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों में पिता आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। आज वो उस पानी के द्वारा पिता परमेश्वर उसके जीवन में जब भी वो पिएगा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक चीज दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल उसके जीवन से। जो भी किसी प्रकार का दर्द है पेट में, जिन बहनों के भाइयों के जीवन में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की रोग और दुख और चिंताएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, आपको घबराना नहीं है, खुदावंद आपके साथ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत इस समय आपके घर पे उपस्थित हैं। आप प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे हैं। आप इस समय अपने जीवन में हर चीज़ों को लेकर के आप प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, अपने आप को समर्पित करें, अपने हर एक पापों और गुनाहों को, अपराधों को मानते हुए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करें कि हे सर्व सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले और श्वास देने वाले परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकल, मेरे बेटी के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, आपके जीवन में हर प्रकार की बीमारियों को दूर किया है और अच्छे से उस पानी को पिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी हर प्रकार की समस्या, आपकी बीमारियां सब कुछ दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस कलीसिया की मदद करते हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उसके जीवन में बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों को जोड़ते हैं पिता परमेश्वर इस कलीसिया के माध्यम से। खुदावंद के परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत दे और जो दान के द्वारा सहायता और मदद करते हैं, खुदावंद उनके परिवार में, उनके घरों में बहुत सारी बरकतें आए, बहुत सारी आशीष आए। खुदावंद उनके परिवार को छुए पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। इसलिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हम हर प्रकार की अंतिम आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल जा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।